नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज इंतहाई खूबसूरत और अहम मौजू आपके सामने ज़ेर बहस लाना है, चूँकि आज की रात शब बारात की रात है और मेरे नाज़रीन ये अक्सर सवालात करते हैं कि आज की रात में कौन कौन सी इबादत करें। नाज़रीन, आज की रात में इंतहाई अहम इबादतें हैं जो अक्सर लोग इससे गाफिल रहते हैं, दूसरी इबादत में रह के इन अहम और इंतहाई अहम इबादतों को तर्क कर देते हैं। नाज़रीन, वो 3 किस्म की इबादतें हैं जो इंतहाई अहम इबादतें हैं, जो इस रात में लाज़िमन हर शख्स को करनी चाहिए। कोई और इबादत कर सके या ना करे, मगर ये 3 इबादतें लाजमी करनी चाहिए। नाज़रीन, सबसे पहले इबादत है कि नमाज मगरिब के बाद अवाबीन की अदायगी। ये 6 रकत नमाज होती है। इसकी नीयत आप कहेंगे अवाबीन की, और इसका तरीक़ाकार ये है कि आप 2-2 रकत करके पढ़ेंगे। जिस तरह के आप नमाज के अंदर नफल पढ़ते हैं, इसका तरीका भी वही है। इसके लिए कोई अलग से नया तरीका नहीं है। अब आइए इसका फ़ायदा समाअत फरमाइए। नाज़रीन, जो आदमी शब बारात की रात सलातुल अवाबीन अदा करता है तो अल्लाह पाक उस आदमी को ये सवाब अता फरमाता है। मैं 12 साल इबादत का सवाब अता कर दिया जाता है। तो नाज़रीन, कोशिश करें आज की मगरिब के बाद अवाबीन की अदायगी करें। इसी तरह नाज़रीन, दूसरी नमाज जो इस रात में बतौर ख़ास अदा करनी चाहिए वो है सलातुत तस्बीह। नाज़रीन, ये सलात तस्बीह वो इबादत है कि जो आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा हज़रत हमज़ा को तालीम फरमाई थी। ये सलातुत तस्बीह जो है ये इंतहाई अहम इबादत है, चूँकि इसके फ़वाइद बहुत कसीर हैं, इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। इन बेशुमार फ़वाइद के हुसूल के लिए हमें सबसे पहले सलातुत तस्बीह अदा करनी चाहिए। अब रहा ये सवाल कि सलात तस्बीह कब पढ़ेंगे। नाज़रीन, नमाज इशा के बाद जब आपका दिल करे आप किसी वक्त भी सलातुत तस्बीह अदा कर सकते हैं। इसी तरह नाज़रीन, ये सलातुत तस्बीह की बरक़ात है कि आप जो दुआ तलब करेंगे अल्लाह पाक आपकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाएगा। इसी तरह नाज़रीन, तीसरी नमाज है जो इस रात में बतौर ख़ास पढ़ी जाती है वो है सलातुत तहज्जुद, जिसे आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूँ बयान फरमाया कि फ़राइज़ के बाद जिस इबादत का दर्जा और सवाब और मर्तबा है, जिसकी अहमियत ज़्यादा है, वो है नमाज तहज्जुद। नाज़रीन, इसकी फजीलत कुछ यूँ भी है कि तहज्जुद के वक्त जो इबादत की जाए उसके बाद जो दुआ की जाए अल्लाह पाक उस दुआ को रद्द नहीं फरमाता। नाज़रीन, अक्सर लोग हमारे शब बारात की रात को बेशक इबादत करते हैं, मगर होता यह है कि वो नमाज तहज्जुद की सआदत से महरूम रहते हैं। हालांकि नमाज तहज्जुद उन फजीलत वाली इबादतों में से है कि जितनी भी नवाफिल हैं, तमाम नवाफिल की जो सरदार इबादत है वो नमाज तहज्जुद है। तमाम नवाफिल में जिसका मर्तबा ज़्यादा है वो नमाज तहज्जुद का है। तो नाज़रीन, आज की रात इंतहाई अहम समझते हुए तहज्जुद को अपने आप से दूर नहीं लिए तहज्जुद लाजमी अदा करनी है, और फिर अल्लाह की बारगाह में जो दुआ तलब करते चले जाएंगे अल्लाह पाक आपकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाता जाएगा। अल्लाह पाक आपकी इबादत को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाएगा, चूँकि ये वो रात है जो इंसान के लिए बजट की रात है, जिसके लिए पूरे साल उसको क्या क्या मिलना है इस रात में सब कुछ अता कर दिया जाता है। अगर इस रात में हम अल्लाह की बात में महव होंगे, अल्लाह के ज़िक्र अज़कार में महव होंगे, अल्लाह की इबादत में महव होंगे, अल्लाह को राज़ी करने में महव होंगे, तो यकीनन इस रात की बरकत से आपकी हर दुआ कबूल होगी। आपकी